नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहार हो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। इस संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने अज्ञानता के कारण दुखी है। ये संसार में मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण दुखी है और हमारा अज्ञानता यही है कि हम जो है परमात्मा के खोजने में लगे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। परमात्मा हमारे घट घट में है। घट घट में रमने वाला राम जो है परमात्मा है। हम देवी देवता परमात्मा बाहर खोजते हैं। बाहर न आज तक किसी को मिला है न आगे मिलेगा। अगर कोई मिलता है तो वो गुरु होता है, संत होता है या महापुरुष होता है। जैसे शिव हुए, विष्णु हुए, ब्रह्मा हुए, राम कृष्ण बुद्ध हुए, ये सब महापुरुष हैं। ये सब अपने आत्मा के ध्यान भी करते थे, अपने आत्मा के लिए कल्याण के लिए साधन भी करते थे और ये अपने आत्मा के जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ध्यान भी करते थे और स्वरूपस्थ होके ये जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट के मुक्त हो गए। जब तकले संसार की आसक्ति हमारी बनी रहती है तब तक हम इस संसार में भटकते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तुलसी यह तान खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सुलवे निदान। हमारे भारतीय दर्शन में 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 108 उपनिषद है और हमारे उपनिषद में जड़ और चेतन दोनों के अलग अलग भगवान कपिल जी ने बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये 5 महाभूत अनादि है और ये पांचों के 5-5 तत्व और है जो 24 होते हैं और 25वां चेतन आत्मा होता है। आज जो है जड़ को अचेतन के अलग अलग ज्ञान हो जाना, ये शाख दर्शन के ज्ञान है। कण कण में चेतन परमात्मा नहीं रहता है, घट घट में रहता है। हमारे वेद उपनिषद के ऋषियों ने बताया है कि संसार के प्रकृति और पुरुष 2 अनादि है। ये कभी ये न बना है न बिगड़ेगा। ये सदा प्रकृति परिवर्तनशील है, चेतन आत्मा अपरिवर्तनीय है। चेतन आत्मा के कभी परिवर्तन ना होता है। अचेतन आत्मा ही परमात्मा है जो हर मनुष्य के घट घट में रहता है। एक ना है, असंख्य है, सबके अलग अलग है। ये अपने अज्ञानता के कारण संसार में बंधता है और ज्ञान के माध्यम से ये बंधन से मुक्त होता है। मन जो है काल निरंजन है,
और इच्छा जो है महामाया है। जहाँ पर मन जो है आसक्त हो जाता है उसको हम माया कहते हैं। कहते हैं कि मन माया तो ये कहे मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा मैं काहू कहो समुझाय। मन माया दोनों एक है। मन में माया समाई हुई है, जो संसार के वासना कामना राग द्वेष तृष्णा और संसार के सारे संस्कार मन में समाया हुआ है। एक साधे सब साधिया सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फूले फले अघाय। मन जो है हमारे किए हुए कर्म के संस्कार है, जो हमारे मन के अंतर्गत हमारी जो है हमेशा जो है उसके जो है यादगारी बनी रहती है। ऋषि जो है उद्दालक ऋषि श्वेत केतु के बताते हैं कि हे श्वेत केतु, भृगु ऋषि वरुण ऋषि भृगु ऋषि के भी बताते हैं। भृगु ऋषि के बताते हैं कि ये जो है अरूप ब्रह्म है, इसे जानो। और उसके आगे बताते हैं कि शब्द ब्रह्म है, इसे जानो। फिर कहते हैं कि ये मन ब्रह्म है, इसे जानो। जब शरीर चेतन धारण करता है तो सगुण ब्रह्म होता है, तो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म को जानो। फिर बताते हैं कि निरंकार ब्रह्म को जानो। फिर बताते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को जानो। तो यहाँ पर जो है रूप से परे चेतन आत्मा है, ये रूप में नहीं आता है। आज शब्द से भी परे है, ये शब्द में भी जानने में नहीं आता। अब मन से भी परे है, मन से भी नहीं जाना जाता। और ये शरीर जड़ है और इसमें शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा ब्रह्म है। अब यहाँ इसको समझना है कि निरंकार ब्रह्म जो है जिसका कोई आकार ना है, और निर्गुण के मतलब कि उसमें कोई वो गुण से भी परे है। आज ये जो है अनेक तरह के ऋषि अनेक तरह के उपदेश दिए हैं, लेकिन ये समझने की विषय है कि प्रकृति भी जड़ है और माया भी जड़ है, रूप भी जड़ है, शब्द भी जड़ है, मन भी जड़ है और ये शरीर भी जड़ है। निरंकार जिसको कहते हैं, जिसके आकार ना है, उसको कोई कैसे जाने, वो भी जड़ है। निर्गुण जिसमें कोई गुण ना है तो उसको भी वो भी जड़ है, उसको कोई कैसे जाने। तो ये सब तरह से जो है ये सगरी जो है जड़ ब्रह्म है। सूरज को भी ब्रह्म कहा गया है, हरि को भी ब्रह्म कहा गया है। और हरि के मतलब होता है सतगुरु। सतगुरु का मतलब होता है कि अज्ञानता के नाश करके अज्ञान के आत्मज्ञान के रोशनी फैला दे। हरि के मतलब होता है कि दुख के हरण करे। अब ये सब अनेक तरह के ऋषियों ने अनेक तरह के उपदेश दिए हैं
अब हमारे अपने बुद्धि से इसमें विचार करना है कि इसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है। और ये भी विचार करना है कि हमारे भारतीय मुगल काल में जो है मुस्लिम जो है शिक्षा मंत्री हुए, तो वो हमारे संस्कृति के, हमारे ग्रंथों के सबको जो है खाझड़ा बना दिए, मिलावटबाजी कर दिए। अब मिलावटबाजी से जो अज्ञानी है आपस में लड़ते हैं, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, अरे क्या लिखा है उसे तुम अपने खोपड़ी से सत असत के निर्णय करो। जो मनुष्य के हित में है उसे मान लेना, जो मनुष्य के अहित में है उसे मत मानना। अब किसी आदमी से कुछ भी कहा जाता है तो वो कहता है कि ऊपर वाला जाने। अरे ऊपर वाला क्या जाने, ऊपर तो आकाश है, शून्य है, तो शून्य किसी को क्या जाने। नीचे वाला जो चेतन आत्मा है, जो घट घट में है, वही जानता है। तो ये हिंदुस्तान के सभी को जो है अवतारवादियों ने भटका दिया। 24 भगवान के अवतार कराए, अब राक्षसन से और भगवान से युद्ध कराए, राक्षसों के हार हुई या देवताओं के जीत हुई। हमेशा सत्य के जीत होता है, असत्य के हार होता है। उस तरह से जो है सभी देवी देवता राक्षसों से युद्ध करते रहे। अब इसके बाद से जो है ये अवतारवाद के जो है भटकाव में बहुत लोग भटक गए। उसी तरह से जातिवाद हुए, जातिवाद में दुनिया भटक गया। मनुष्य एक जाति है, एगो गधा एक गधा के जान के समझ लेता है कि हमारी जाति क्या है। लेकिन मनुष्य अगर मनुष्य से मिलता है तो वो पूछता है कि तू कौन जाति के है। वो ये जानता है कि ये छोटा है कि बड़ा है, ये जानना चाहता है। पंडित है कि ठाकुर है, आकि वैश्य है कि शूद्र है, ये जानना चाहता है। लेकिन मनुष्य एक जाति है, बाकी सब मनुष्य की व्यवस्था है, नियम है, मनुष्य के चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। वो तो जातिवाद में ना बटनी है। उसके बाद मजहबवाद आता है। मजहबवाद में भी मनुष्य को भटकाया गया। हमारा मजहब सबसे बड़ा है, हमारा गुरु सबसे बड़ा है, हमारे मजहब में मोक्ष होता है, दूसरे में नरक होता है, दूसरा गुरु छोटा है, दूसरा मजहब छोटा है। तो ये छोटे बड़े में अटक गए सारे। तो इस पक्षपात से ऊपर उठने की जरूरत है। ये नीच है, हम ऊंच हैं। अरे मनुष्य अपने कर्म से नीच ऊंच होता है, अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से शैतान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है। तो इसलिए न जाति के पक्षपाती बनो, ना मजहब के पक्षपाती बनो, ना नीच ऊंच के जो है पक्षपाती बनो, निष्पक्ष बनो। उसके बाद से जो है अंधविश्वास जो है अज्ञानता के बाप है। यही अंधविश्वास पाखंड में दुनिया जो है लग गया, क्योंकि इसमें मजा आता है। और आत्मज्ञान में कोई मजा ना है, वो आसार है, सत्य है। तो ये सबको मजा चाहिए, इसलिए कामना वासना राग द्वेष में भटक के मर रहे हैं। मोह जाल जो है बहुत बड़ा जाल है। परिवार के, रिश्तेदार के, समाज के, नाता गोता के आसक्ति ही जो है मोह जाल है। एक माया जाल है, जहाँ मन आसक्त होता है कामना वासना में, ये माया जाल है। एक खानी जाल है, जो परिवार रिश्तेदार के, बेटा बेटी नाती पोता के
एक आसक्ति होता है, तो ये खाने जाल है। एक बाणी जाल है जो ग्रंथों में अटका भटका है। हम वेदांत है, शास्त्र के विद्वान है, वेद के विद्वान है, उपनिषद के विद्वान है, ये बाइबिल के विद्वान है, कुरान के विद्वान है, गुरु ग्रंथ के विद्वान है। ये सब के विद्या के किसी ग्रंथ के, धर्म ग्रंथ, सतग्रंथ के खोपड़ी पर अहंकार चढ़ जाए तो वो महान मूर्ख हो जाता है। इसलिए किसी चीज के अहंकार मत करो। अहंकार मनुष्य के पतन के कारण है। उसके बाद से जो है बाणी जाल आता है। बाणी जाल में जो है दुनिया अटकी है। वेद शास्त्र पुराण कुरान ये सब में किसी ग्रंथ के जो है पक्षपाती मत बनो। सत्य के छाट ग्रहण करो, सत्य के छाट दो, छोड़ दो। संसार में सभी जो है पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाय। निरपक्ष हो के आरी बजे सोई संत सुजान। निष्पक्षी बनो तब मानव जाति के कल्याण होगा। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सब स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो और आत्मज्ञानी बनो। आप वीडियो के सब तक पहुंचाओ।